हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं आईसीएससी फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। लेकिन इसको मैं ऑप्टिक्स का पार्ट 7 कहना ज़्यादा सही समझूंगा। तो हम लोग आज करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का पार्ट 7 रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी हम लोग लेंस वाली बात करेंगे वो थिन लेंस होगा। ये हमारा सबसे बड़ा एजम्पशन है कि जिस लेंस की हम लोग बात करेंगे वो एक थिन लेंस है। इसी एक चीज़ पे हमारी आगे की सारी कहानी टिकी हुई है। जितने भी हम लोग डेफिनीशन करेंगे, फॉर्मूले करेंगे, रे डायग्राम्स करेंगे, वो सब थिन लेंस के लिए है। जैसे ही हम लोग लेंस को थिक करेंगे हमारी सारी डेफिनीशन, फार्मूला वगैरह सब गलत हो जाएंगे। ठीक है। So, keeping that in mind, let us start our today's topic and that is refraction through a lens। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं लेंस क्या होता है। जहाँ कहीं भी हम लोग लेंस की बात करें समझ लेना वो थिन लेंस है। ठीक है। अभी बताऊंगा इसकी इतनी मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है थिन लेंस लेना, थिक लेंस में क्यों नहीं होगा, जो भी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। सो व्हाट इज अ लेंस? लेंस एक ऐसी ट्रांसपेरेंट डिवाइस होती है या ऐसा एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है विच इज़ कर्व्ड ऑन एट लीस्ट वन साइड। मतलब कि किसी भी एक साइड पे कर्व्ड हो, एक पे, दोनों पे, कोई बात नहीं, एक जो साइड होनी चाहिए उसकी कर्व्ड होनी चाहिए। पहली कंडीशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्यों? क्योंकि उसको लाइट को मतलब रिफ्रैक्शन कराना है। ठीक है, इसलिए उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसकी एक साइड कर्व होनी चाहिए। एक ज़रूर कर्व होनी चाहिए, भले ही दोनों हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक का कर्व होना ज़रूरी है। एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल लेंस। बुक में जो डेफिनेशन है वो है अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई ईदर टू स्फेरिकल सर्फेसेज और वन स्फेरिकल सर्फेस, यानी कि दो होनी चाहिए या एक होनी चाहिए। ठीक है। एंड द अदर सर्फेस कैन बी प्लेन। अगर एक स्फेरिकल होगी तो ऑब्वियसली दूसरी प्लेन होगी। ये ऐसे इरेगुलर सरफेस नहीं होनी चाहिए, एक साइड प्लेन कर दिया दूसरी साइड इरेगुलर कर दिया, ऐसा नहीं। एक साइड मतलब एक साइड कर्व्ड कर दिया दूसरी साइड इरेगुलर कर दिया, ऐसा नहीं। लेंस में एक साइड प्लेन होना चाहिए और दूसरी साइड स्फेरिकल, या फिर दोनों साइड स्फेरिकल हो सकता है। मतलब इतना समझ लो कि एक साइड स्फेरिकल होना ज़रूरी है और दूसरी साइड अगर एक स्फेरिकल है दूसरा प्लेन होना ज़रूरी है, इरेगुलर नहीं होना चाहिए। ठीक है। नाउ बात करते हैं हमारे पास लेंसेज होते कितने टाइप के। तो ये लेंस हमारे पास मेनली जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है। ठीक, ये कॉनकेव दिख नहीं रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा। कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक। कॉनकेव में फिर हमारे पास फर्दर तीन सब डिविजन्स होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास होता है बाई कॉनकेव, एक होता है प्लेनो कॉनकेव और तीसरा होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कौन कौन से? एक बाई कॉनकेव, एक प्लेनो कॉनकेव, ये बीच में डैश है, ठीक है, और तीसरा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। चलो पहले इनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स पे आएंगे। ठीक। तो लेंस एक, जैसे हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स में बात करी थी, जैसे ये हमारा कोई स्फेरिकल मिरर है तो ये किसी एक बड़े से स्फेयर का पार्ट होगा। ठीक है। यही चीज़ हमारे लेंसेज के साथ होती है। सपोज अगर हमारे पास कोई बाई कॉनकेव लेंस है, बाई कॉनकेव लेंस जो है दोनों साइड से ऐसा होगा, यानी कि कॉनकेव का मतलब ही होता है अंदर की तरफ। ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, कॉनकेव में केव आता है, केव मतलब गुफा, गुफा अंदर। ठीक है। ऐसे कुछ याद कर सकते हो। ठीक। ये देखो ये अंदर अब दिख रहा होगा। ठीक है। कुछ इस तरीके का ये होता है एक बाई कॉनकेव लेंस, यानी कि दोनों साइड से कॉनकेव, दोनों साइड से अंदर जाता हुआ। बाई कॉनकेव में क्या होता है, इसकी जो एजेस होती हैं वो थिक होती हैं और जो मिडिल पार्ट होता है वो पतला होता है। क्या? इसकी एजेस यानी कि टॉप और बॉटम थिक होती हैं और मिडिल पार्ट जो है वो थिन होता है। और अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता होगा, यानी कि ये दो स्फेयर्स का पार्ट होगा, एक स्फेयर ये जा रहा है, दूसरा स्फेयर ये जा रहा है। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ऐसे मिरर में बात करी थी, ये अगर हमारे पास कोई मिरर है तो ये ऐसे एक बड़े से स्फेयर का पार्ट होगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई लेंस है तो वो एक बड़े से स्फेयर का पार्ट होगा। हो सकता है एक स्फेयर का पार्ट हो सकता है दो स्फेयर के पार्ट हो। जैसे हमारे पास जो बाई है, बाई कॉनकेव, बाई मतलब होता ही दो है। ठीक है। बाई कॉनकेव यानी कि दोनों साइड कॉनकेव, यानी कि
दो अलग अलग स्फेयर्स के पार्ट। ठीक, आगे बात करें प्लेनो कॉनकेव की। प्लेनो, प्लेनो का मतलब एक साइड प्लेन, और कॉनकेव का मतलब कॉनकेव, सॉरी, एक साइड प्लेन हो गई और दूसरी साइड अंदर जाती हुई कॉनकेव। ये हो गया प्लेनो कॉनकेव। क्या हो गया? प्लेनो कॉनकेव। अब इसमें देखा जाए तो ये वाली साइड तो एक किसी सर्किल का पार्ट है, लेकिन ये किसी सर्किल का पार्ट नहीं, ये प्लेन है। ठीक, तो ये हो जाता है प्लेनो कॉनकेव, एक साइड प्लेन दूसरी साइड कॉनकेव। ठीक है, एक आखिरी चीज़ है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव सुन के क्या लग रहा है? यानी कि एक साइड कुछ कॉनकेव होनी चाहिए, दूसरी कॉन्वेक्स, है ना? बस यही होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। चलो मैं इधर बना देता हूँ, चलो इधर बना देते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव कैसा होता है? ऐसा होता है। ये हमारे पास प्लेनो कॉनकेव है, एक मिनट रुको, ये प्लेनो कॉनकेव है। इसी को थोड़ा सा बदल दें कि इसकी ये जो प्लेन वाली साइड है इसको कॉन्वेक्स कर दें, सॉरी हाँ कॉन्वेक्स कर दें, हाँ कॉन्वेक्स कर दें, तो कैसा दिखेगा ये? इसकी ये साइड अगर कॉन्वेक्स कर दें तो वो ऐसा दिखेगा, कॉन्वेक्स मतलब बाहर आता हुआ। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, यानी कि एक साइड कॉन्वेक्स, ये देखो ये इस वाले, इसका ये सर्कल हो गया, एक इसका एक और ये सर्कल हो गया। ठीक है, इसमें ये साइड कौन सी है? ये एक कॉन्वेक्स है और ये एक कॉनकेव साइड है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में भी होती हैं। क्या क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस में? कॉन्वेक्स में हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स होता है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है। क्या क्या? अब हम लोग वेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, इसमें हमारे पास क्या होता है? एक बाई कॉन्वेक्स होता है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक, तो कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब बाहर निकलता हुआ, तो एक साइड से ये बाहर निकल रहा है, एक साइड से ये बाहर निकल रहा है, ये बन गया बाई कॉन्वेक्स। क्या बन गया? बाई कॉन्वेक्स। मैं भले इसको बहुत मोटा दिखा रहा हूँ लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। ठीक है, ये बाई है यानी कि इसका एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा। ठीक है, आइए बात समझ में। उसके बाद प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो मतलब एक साइड प्लेन दूसरी साइड कॉन्वेक्स, ऐसा हो गया। ठीक, एक साइड प्लेन दूसरी साइड बाहर निकलता हुआ। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स जो है वो एक आधे चांद जैसा दिखेगा, ये एक बाहर निकलती हुई साइड, कुछ ऐसा, एक साइड से कॉनकेव दूसरी साइड से कॉन्वेक्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है, या ऐसे वाला आधा चांद भी, मतलब क्रिसेंट मून भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, अब बात ये आती है कि कॉनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव में फ़र्क क्या होता है। ठीक, ये एक बार फिर से बात कर लेते हैं। बाई कॉन्वेक्स, सॉरी बाई कॉन्वेक्स जिसमें दोनों कॉन्वेक्स हो, प्लेनो कॉन्वेक्स एक प्लेन दूसरा कॉन्वेक्स हो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स एक कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स, या ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास जो कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है और कॉन्वेक्सो कॉनकेव होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कॉनकेव क्या करता है और कॉन्वेक्स क्या करता है। तो देखो, जो हमारे पास कॉनकेव होता है, कॉनकेव इज ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब उस पर कोई अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, जैसे कॉनकेव हमारा ऐसा होता है ना, इस पर अगर कोई बीम ऑफ लाइट आ रही है या फिर कोई रेज आ रही हैं, दो रेज आ रही हैं, तो ये उनको डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज मतलब बाहर की तरफ फेंक देगा, ऐसे कर देगा। ठीक है, ये होता है कॉनकेव। ठीक, अच्छा, और कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स जो है हमारे पास वो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कुछ ऐसा कि इसमें अगर एक लाइट ये आ रही है एक लाइट ये आ रही है, तो ये दोनों को किसी पॉइंट पे आगे कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। वो फैला रहा था, ये एक पॉइंट पे जोड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। मेन डिफरेंस क्या? यही एक डिफरेंस ही होता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब ज़रा हम लोग बात करते हैं कि कॉनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कर रहे थे बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव कैसा था? एक कॉनकेव लेंस था यानी कि डाइवर्जिंग था। प्लेनो कॉनकेव कैसा था? डाइवर्जिंग था। उसी तरीके से कॉन्वेक्सो कॉनकेव लास्ट में जो आ रहा है, जैसे लास्ट में केव आ रहा है मतलब डाइवर्जिंग है, और लास्ट में अगर वेक्स आ रहा है तो कन्वर्जिंग है। ठीक, तो अगर तुम्हारा जो भी लेंस है
इफ़ इट हैज़ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स साइड, सपोज कर लो ऐसा है, ठीक है, इसमें कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है, ठीक। तो अगर ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, अगर ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है तो ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास जो भी लेंस है वो लाइट को अगर कन्वर्ज कर रहा है तो देन इन दैट केस इट इज़ अ कॉनकेवो कॉन्वेक्स। फिर से सुन लो, अगर मेरे मुंह से कहीं गलती से गलत निकल गया हो तो अगर कोई ऐसा लेंस जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों फेसेस हैं और अगर वो लाइट को डाइवर्ज कर रहा है तो वो कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, और अगर कोई ऐसा लेंस जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों हैं और अगर वो किसी लाइट को कन्वर्ज कर रहा है तो वो कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, ठीक है। या दूसरा एक और आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है, चलो पहले कॉन्वेक्सो कॉनकेव की बात करते हैं। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, इसमें क्या होगा, इसमें आपके जैसे हम लोगों ने केव में क्या बात करी थी, कॉनकेव में ये बात करी थी कि जिसके जो एजेस हैं, एजेस मोटी हों और मिडिल पार्ट थिन हो, ठीक है। तो एजेस मोटी होनी चाहिए, ऐसे कर लिया, और मिडिल पार्ट इसका थिन होना चाहिए, मिडिल पार्ट इसका थिन होना चाहिए। एक मिनट को एक अच्छा सा फिगर बनाता हूँ तभी समझ में आएगा। ये इसको हल्का सा कर दो और इसको ज़्यादा कर दो। अब देखो ये एक मतलब अब इसको ध्यान से समझना, ये कैसा लग रहा है, इसका जो ऊपर नीचे वाला या एजेस हैं, एजेस की कैसी हैं, थिक हैं, थिक हैं, और जो इसका बीच वाला पार्ट है वो थिन है। और ऐसा किस में होता है, एजेस थिक बीच वाला पार्ट थिन, कॉनकेव वाले में होता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव का, और ये लिख के ले लो, लाइट को जो है डाइवर्ज करेगा, कभी कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है। इसमें दोनों है, ये वाली साइड कॉनकेव थी और ये वाली साइड कॉन्वेक्स थी, ठीक है। अब अगर इसके उल्टे की बात करें, कॉनकेवो कॉन्वेक्स की, कॉनकेवो कॉन्वेक्स की, तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि अगर देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये थिन होती हैं, एजेस थिन होती हैं और बीच वाला हिस्सा थिक होता है, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसा, एजेस थिन बीच वाला हिस्सा थिक, बस। अब ये जो एक लेंस बना ये हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स, और लिख के ले लो, ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, कभी डाइवर्ज नहीं करेगा। अच्छा चलो बढ़िया, अब यहाँ तक सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। 12 मिनट लग गई छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करने में, आई होप इसमें कुछ रह नहीं गया। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं कि कैसे क्या होते हैं। तो इसमें जो हमारी बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है वो प्रिज्म के रिलेशन में किया गया, क्योंकि अभी अभी हम लोग प्रिज्म पढ़ के आए हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो पीछे जाके पढ़ सकते हैं या बुक से पढ़ लें, एज यू विश, कहीं और से पढ़ लो। देखो हमारे पास जो भी हम लोग बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, एक बाई कॉनकेव या बाई कॉन्वेक्स की, ठीक है। कहीं भी अगर तुम्हें कॉनकेव कॉन्वेक्स मिले तो पहली नज़र में समझ लेना वो बाई की बात कर रहा है, बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स की। अभी हमारे सिलेबस में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बुक में था तो मैंने दे दिया। अब देखो ये हमारे पास एक बाई कॉनकेव लेंस है, थिन लेंस है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर दिया, तो बुक में क्या किया गया है कि इसको एक प्रिज्म के फॉर्म से समझाया गया। ये एक पार्ट, बीच वाले पार्ट को थोड़ा ट्रायंगुलर कर लेते हैं, नीचे वाले पार्ट को फिर से प्रिज्म के बेस जैसा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक बाई कॉनकेव है, तो ये बाई कॉनकेव का इन्होंने प्रिज्म और रेक्टेंगुलर स्लैब के उसमें रिस्पेक्ट में इन्होंने दे दिया है, ठीक है। इसको ब्रेक कर दिया। अब देखो इसमें अगर मैं एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट फायर करूं, ठीक है, तो क्या होगा, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे सपोज, ठीक है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 90 डिग्री पे आ रही, 90 डिग्री पे तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो ये ऐसी चलती चलती निकल जाएगी। ये हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की पहले ही बात कर चुके। चलो यहाँ नॉर्मल बना लेते हैं, ये ऐसे आएगी, फिर ये थोड़ा सा नीचे झुकेगी, फिर यहाँ एक नॉर्मल बना लेते हैं, फिर ये अवे फ्रॉम द, देखो यहाँ पर ऐसे थी, रेयर से डेंस में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, फिर डेंस से रेयर में जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी और ज़्यादा झुक जाएगी, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी होगी, ये ऐसे है, यहाँ पर एक नॉर्मल बना लिया जाए, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी, फिर यहाँ पर एक नॉर्मल बना लिया जाए, अब की बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, ये यहाँ आ गई, ठीक। फिर से समझ लो, ये 90 डिग्री पे है, बिना रिफ्रैक्शन के चली जाएगी, ये यहाँ से चली, हाँ ये यहाँ से चली, नॉर्मल बनाया,
टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, अब ये डेंस से रेयर में जा रही है, फिर नॉर्मल बनाया, आपकी बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ से चली, रेयर से डेंस में गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, उसके बाद फिर डेंस से रेयर में गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, और ये सब मिलके यहाँ कन्वर्ज किया। किसने? ये कॉनकेव लेंस था, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस था, बाई कॉन्वेक्स लेंस। और बाई कॉन्वेक्स लेंस को मैंने ऐसे ब्रेक करके बनाया, तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, फाइन। अब ऐसा ही जो है हमारे पास कॉनकेव लेंस का भी हिसाब किताब है। देखो कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, तो इसको देखो क्या कर दो, इसको एक ही रेक्टेंगल में ब्रेक कर दो, एक उल्टा प्रिज्म बना दो, यहाँ भी एक उल्टा प्रिज्म बना दो। ठीक है, एजेस चौड़ी, मिडिल पार्ट थिन। ओके, ये ऐसे आएगी, ऐसे ही चली जाएगी, क्यों? नो रिफ्रैक्शन, 90 डिग्री। फाइन। इस वाली का क्या है, ये ऐसे आई, नॉर्मल बनाओ, इसमें इस वाली पे नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा 90 डिग्री पे। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ऐसे जाएगी। अब यहाँ पर और एक नॉर्मल बनाओ, ये नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, अब की बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि और ऐसे चली जाएगी। ठीक, यही चीज़ यहाँ पर भी करो। एक लाइट रे आई, रेयर से डेंस, रेयर से डेंस मतलब एक नॉर्मल बनाओ, ऐसे बनेगा नॉर्मल यहाँ पे। रेयर से डेंस मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी, ऐसे थोड़ा अंदर की तरफ हुई, फिर यहाँ पर एक नॉर्मल बनाओ, अब की बार डेंस से रेयर यानी कि और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चली जाएगी। ये लो, बन गया डाइवर्जिंग। ये एक बाई कॉनकेव लेंस है जो कि एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, दैट इज इट। ये था कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में, जैसा बुक में इनका कन्वर्जेंट एक्शन और डाइवर्जेंट एक्शन प्रिज्म के फॉर्म में ब्रेक करके दिया हुआ है। फाइन। अब हम लोग बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स की, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक, हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं बाई वाले लेंसेज की। कौन से वाले? बाई वाले थिन लेंसेज की। थिन क्या? वेरी थिन लेंसेज। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स की। ये लो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इस एक बड़े से सर्कल का पार्ट होगा और ये वाला इस एक बड़े से सर्कल का पार्ट होगा। ये तो फिर भी सर्कल लग रहा है, तो ओवल लग रहा है, समझ लेना। ठीक है, इस वाले सर्कल का सपोज सेंटर ये है और इस वाले सर्कल का सेंटर सपोज ये है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, जो दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी, ये दिस मस्ट बी द सेंटर, सॉरी रेडियस। ठीक है, और जो दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी, दिस मस्ट बी द रेडियस फॉर दिस वन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये जान लो कि ये जो हम लोगों ने जिस स्फेयर का ये पार्ट है, जो साइड जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का सेंटर इसका सेंटर होगा। ठीक, तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास दो सेंटर बनेंगे, एक सेंटर ये बनेगा, एक सेंटर ये बनेगा। तो इसको हम लोग कह देते हैं C1, इसको हम लोग कह देते हैं C2, सेंटर 1 सेंटर 2। इस वाले स्फेयर का सेंटर 1, इस वाले स्फेयर का सेंटर 2। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे लेकर के ये वाला किस वाले सर्कल का सेंटर है? अगर मैं ये लेंथ कहूँ तो ये एक रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। उसी तरीके से ये इसका जो कंप्लीट सर्कल हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, तो इसका रेडियस ये होगा। ठीक है, उस तरीके से इसका रेडियस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये वाला कंप्लीट यहाँ पे हो रहा है तो इसका रेडियस ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 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 हम लोग वेरी वेरी थिन लेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वेरी थिन लेंस की बात कर रहे हैं। और वेरी थिन लेंस में क्या होता है? ये बहुत पतला होता है। जब ये बहुत ज़्यादा पतला होगा, देखो जैसे जब ये बहुत ज़्यादा पतला होगा तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये नेग्लिजिबल हो जाएगी। और जब ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगी तो मैं इसको यहाँ से भी नाप सकूँगा। तो क्या किया मैंने, यहाँ से एक लाइन गिरा दी। ठीक है, और इन दोनों का सेंटर, मतलब कि ये जो लेंस है, इस लेंस का एक सेंटर पड़ेगा। ठीक है, वो सेंटर यहाँ पर है मान लो। ठीक है, वो सेंटर इधर से भी इक्वी डिस्टेंट होता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से, और इस पॉइंट और इस पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर पड़ गया मान लो। तो इस डिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कह दिया ये है इस वाले का R और ये है इस वाले का R। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे। तो कह लो कि हमारे पास जो R1 था, ये R1 है, ये R2 है। हमारे पास जो असली वाला R1 R2 था वो कुछ इतना था, ये था असली वाला R1। ठीक है, हमने इसमें से इतनी डिस्टेंस माइनस कर दी क्योंकि ये नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल है? क्योंकि थिन लेंस है। अगर लेंस ठीक हो जाएगा तो ये नेग्लिजिबल नहीं होगी। नेग्लिजिबल नहीं होगी तो
हमारी सारी स्टडी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये थिन लेंस से नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हम लोगों ने R1 इतना मान लिया और सेम रीज़न के साथ R2 इतना मान लिया, ठीक। अच्छा, तो ये था सेंटर 1 सेंटर 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, ठीक है। आगे देख लो, आगे हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस C1 और C2 को जोड़ने वाली एक रे है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, इनको जोड़ने वाली एक लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं, चलो। अच्छा, यही चीज़ कॉनकेव के साथ भी कर लेते हैं ज़रा। ये हमारे पास कॉनकेव है, बहुत ज़्यादा ही थिन हो गया। चलो, कॉनकेव, ठीक है। इस कॉनकेव में इसके भी दो ऐसे होंगे, एक ये होगा, ठीक। ये जो दो सर्कल बने इनका भी कुछ कुछ सेंटर होगा, एक ये, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो इसका रेडियस होगा ये C1 है, ये C2 है। जो रेडियस होगा वो ये होगा इस वाले केस में, और इस वाले केस में रेडियस ये होगा। हम लोग उसमें जैसे थोड़ा थोड़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। इधर हम लोगों ने इसका एक सेंटर बना दिया, ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोगों ने एक सेंटर बना दिया, ठीक। और हम लोग जो अब ये R नापेंगे, R हमारे पास एक्चुअल यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, पर इसमें हम लोग ये छोटी सी जो डिस्टेंस है ये वाली, ये छोटी सी डिस्टेंस ये ऐड कर देंगे, क्योंकि थिन लेंस है, नेग्लिजिबल है। तो जो हम लोग असली R1 R2 की बात करेंगे वो यहाँ से इस बीच वाले सेंटर से नापे जाएंगे। असली मतलब जो हम लोग अपने लिए बात करेंगे, असली वाले तो इस सरफेस से हैं, असली वाले इस सरफेस से हैं, लेकिन हम इस वाले सेंटर से नापेंगे। नेग्लिजिबल लेंथ है, उतना ऐड कर दिया, चलता है, क्योंकि हम लोग थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। उसमें हम लोग थोड़ा सा माइनस करते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई, वो बात हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। आगे हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर। बढ़िया। अभी तक मैं जिस इक्वी डिस्टेंट सेंटर की बात कर रहा था ना, ये वाला जो यहाँ पे है, वो जो छोटा सा एक सेंटर था यहाँ पे, ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ठीक है। जो इधर से भी इक्वी डिस्टेंट हो, इधर और इधर से भी इक्वी डिस्टेंट हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट, इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। या फिर ऑप्टिकल सेंटर की जो अच्छी वाली डेफिनेशन है वो ये है कि ऑप्टिकल सेंटर हम लोग उस सेंटर को या उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से लाइट रे पास होने के बाद पैरेलल निकल जाए। क्या, जहाँ से लाइट रे पास होने के बाद पैरेलल निकल जाए। देखो, सपोज करो मैंने एक ये रे, चलो ऐसा करो, इसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर से इसको प्रिज्म वाली चीज़ में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास ऊपर वाला, नीचे वाला, ये बीच वाला, ठीक। सॉरी, ये ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। ये जो सेंटर होगा इसका, वही यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो रहा है। मैंने यहाँ पर एक लाइट ऐसे मारी, ठीक, ऐसे इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ऐसे कर दी, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ये बनाया नॉर्मल, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे गई सपोज। अब ये यहाँ पर एक और बना दिया नॉर्मल, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये देखो, ये ग्लास स्लैब वाला जो रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ये जो इंसिडेंट रे होती है और जो इमर्जेंट रे होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इसी को हम लोग लेटरल शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। बढ़िया। अब ऐसा सपोज करो कि इस ग्लास स्लैब को मैंने बहुत पतला कर दिया, ग्लास स्लैब को अच्छा पहले इतना पतला किया, ठीक है। यहाँ से डाली लाइट रे, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, फिर यहाँ से डाली लाइट रे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ये देखो, लेटरल शिफ्ट जो है अभी धीरे धीरे कम होगी, ये कम हुई और कम हुई। अब मैं इसको जितना पतला करता जाऊँगा, अब सपोज कर लो इतना पतला कर दिया, ये यहाँ से एक लाइट आई, टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे गई, तो बहुत कम हो गया। एक मिनट रुको, थोड़ा अच्छे से बना दें। अरे यार, एक सही सा फिगर नहीं बन रहा। चलो एक आखिरी ट्राई और मारते हैं। ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ठीक है। अब ये आई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये यहाँ से गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये देखो, अब ये लेटरल शिफ्ट इतना कम हो गया, पहले इतना था, फिर ये तो फिगर ही थोड़ा सही नहीं बना,
ऐसे, यहाँ पर इतना हो गया, अब और कम हो गया, मतलब मैं इस ग्लास स्लैब की थिकनेस को जितना कम करता जाऊँगा उतना लेटरल शिफ्ट कम होता जाएगा। मान लो मैंने सिर्फ इसको इतना सही कर दिया, ठीक है, तो यहाँ तक आई, यहाँ से ज़रा सा मुड़ी, फिर यहाँ तक आई, फिर यहाँ से ऐसे चली गई, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों की लेटरल शिफ्ट बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि हम लोग यहाँ थिन लेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डेविएशन होगा वो भी निग्लिजिबल होगा। तो हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन ये बात की कि भैया ऐसा पॉइंट जहाँ से लाइट रे डालने पर वो पैरेलल निकले, ठीक है। अगर मेरे पास सपोज कर लो ये कोई थिक लेंस है, थिक लेंस में यहाँ से लाइट डाली, ये बना नॉर्मल, इट विल मूव अवे, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक सेकेंड रुकना यार, अच्छा, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। सपोज ऐसे आई लाइट, अभी थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। ये यहाँ से आ रही है, अभी थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ होगी, यहाँ तक आई, चलो इसको और सीधा कर लो, ऐसे आ रही, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, ऐसे चलती चली जा रही, चलती चली जा रही है। अब यहाँ पर एक और हम लोगों ने लगा दिया, ये नॉर्मल, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये लो ऐसे हो गई, ऐसे हो गई सपोज, ठीक है। अब ये देखो दोनों लाइट की जो रेज हैं वो दोनों पैरेलल हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक अलग ही डेविएशन है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही थी, ठीक है। दोनों के बीच में कुछ शिफ्ट आया, ठीक। एंड सपोज कर लो मेरे पास एक बहुत ज़्यादा थिन लेंस है, ठीक, इतना इतना बिल्कुल थिन सा लेंस है एक मेरे पास, ठीक। यहाँ पर ये लाइट रे एंटर की, नॉर्मल बना, टुवर्ड्स द नॉर्मल आई, ठीक है। वैसे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लग रहा है, टुवर्ड्स समझ लो यार, ऐसे लाइट रे एंटर करी, टुवर्ड्स द नॉर्मल आई, फिर यहाँ से निकली, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, ये देखो जितना ज़्यादा पतला कर दिया उतना लेटरल शिफ्ट कम हो गया। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ पर ये जो भी ऑप्टिकल सेंटर है किसी लेंस का, उस पॉइंट से अभी तक लाइन जो है हमारी पैरेलल जा रही थी, एक पॉइंट ऐसा आएगा, मतलब इसको इतना पतला कर दिया कि एक पॉइंट ऐसा आ गया कि इसका जो डेविएशन है, जो इसकी लेटरल शिफ्ट है, वो बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाए, ठीक है। और ऐसा कब होगा? जब हमारे पास थिन लेंस है। तो हम लोग क्योंकि थिन लेंस की बात करें तो हम लोग सिंपल सा ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहाँ पर अगर कोई रे वहाँ से पास होकर निकलती है तो बिना डेविएशन के निकल जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग थिन लेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास थिन लेंस है। तो अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी देन वी कैन कॉल इट कि वो जो रे है दैट रे विल गो अनडेविएटेड, ठीक है। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब फोकल पॉइंट के बारे में बात कर लें तो यार फोकल पॉइंट हमारे पास दो होते हैं, एक फर्स्ट फोकल पॉइंट, एक सेकंड फोकल पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट फोकल पॉइंट को हम लोग F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड फोकल पॉइंट को F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो फोकल पॉइंट 2 है, ठीक है। फर्स्ट फोकल पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ से लाइट रेज डालने पर वो लेंस से टकराने के बाद पैरेलल हो जाए, ठीक। जहाँ से लाइट रेज डालने के बाद या जहाँ से लाइट रेज डालने पर वो इससे पास होने के बाद लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस 1। जहाँ से लाइट रेज डालने पर, और ये किसके लिए? कॉनकेव, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए क्या? कॉन्वेक्स के लिए कि अगर एक पॉइंट पे मैंने लाइट रेज ऐसे डाली कि रिफ्रैक्शन के बाद या लेंस से निकलने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए, देन दैट पॉइंट इज नोन एज F1 या फिर फोकस 1, ठीक। और कॉनकेव के लिए फोकस 1 क्या होता है? कॉनकेव के लिए फोकस 1 की, ठीक है, यहाँ से दो, एक ये, एक ये, कहीं से अगर मेरे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है, ये सपोज कर लो इंसिडेंट रे है, ठीक है। अगर ये मेरे को ऐसा लगे या ऐसा समझ लो कि रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो कोई ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो उसको ये लाइट कहाँ से आती हुई दिखेगी? ऑब्जर्वर को ये लाइट यहाँ से आती हुई दिखेगी। ये देखो ऐसे जा रही थी, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसी ऐसी हो गई, तो ये तो रियल है। इसकी अपरेंट पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी, ये, ठीक। ये होती है कॉनकेव के लिए फोकस 1 की डेफिनेशन कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट
लेंस से पास होने के बाद जिस पॉइंट से आती हुई लगती है उसको हम लोग फोकस वन कहते हैं। ऐसे गई, ऐसे हो गई, और आती हुई हमें यहाँ से लगेगी। दिस इज फोकस वन फॉर अ कॉनकेव लेंस। ओके, अच्छा, अब फोकल पॉइंट टू क्या होता है? तो भैया कॉन्वेक्स के लिए फोकल पॉइंट टू वो पॉइंट होता है कि अगर इंसिडेंट रे ये आ रही है, ठीक है, तो लेंस से निकलने के बाद जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होती हुई दिखाई देती हैं उसे हम लोग फोकल पॉइंट टू कहते हैं कॉन्वेक्स के केस में। किसके केस में? कॉन्वेक्स के केस में। यार ये लाइट बहुत परेशान कर रही है, ये देखो, दिखा? कॉन्वेक्स के केस में ये लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दो लाइट रेज आ रही हैं, जहाँ पर ये मीट करती हुई दिखाई दे वो F2 कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। और यही चीज़ कॉनकेव के लिए F2 क्या होती है? कॉनकेव के लिए F2 मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ से लाइट रेज ये ऐसे निकलें, अगर जहाँ से लाइट रेज निकलें तो लेंस से पास होने के बाद क्या, अरे सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया, फोकस, हाँ, ऐसा पॉइंट, चलो ये ऐसा पॉइंट कि अगर इसके पैरेलल ये दो रेज गई, ठीक है, अच्छा, और इसके बाद ये ऐसे जाके डाइवर्ज हो जाएंगी, तो होना ही है इनको, ठीक, डाइवर्ज हो गई। तो फॉर अ कॉनकेव लेंस द सेकेंड फोकल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट होता है जहाँ से लाइट आती हुई दिखाई दे। मतलब कि क्या मतलब? देखो, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर मैंने इस साइड से डाली, ठीक है, इस साइड से अगर मैंने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाली तो वो डाइवर्ज होगी, तो जिस पॉइंट से वो मेरे को इंसिडेंट होती हुई दिखाई देगी, भले मैंने उसको डाला पैरेलल है लेकिन वो मेरे को इस पॉइंट से इंसिडेंट होती दिखाई देगी, ठीक है। इंसिडेंट रे लेंस से टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन जिस पॉइंट से वो इंसिडेंट होती हुई दिखाई देगी दैट इज नोन एज फोकस टू फॉर अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट वाले हैं ना वो फोकस टू हैं दोनों में, ठीक, क्योंकि हमें ज़्यादातर इसी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद एक और चीज़ होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सिंपल है, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, ये हमारे पास फोकस वन है, ये हमारे पास फोकस टू है, ठीक है, ये होती है F1, ये होती है F2, ठीक है, बस ये होती है F1, ये होती है F2। फोकल लेंथ यानी कि फोकस तक लेंथ। कहाँ से फोकस तक लेंथ? ये थोड़ा सही नहीं बना, फोकस तक लेंथ, लेकिन कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये कहलाएगी F1 और ये लेंथ कहलाएगी F2। ये लो, देख लो, ये F1 और ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से F1 की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस वन की दूरी फोकल लेंथ 1, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस 2 की दूरी फोकल लेंथ 2, ठीक है। अब शायद ज़्यादा सही से, अच्छा एक मिनट को, चलो अब सही है, ठीक है, अब बढ़िया समझ में आएगा, अब लाइट आइट परेशान नहीं करेगी। ओके, तो हम लोग ये सब बात कर चुके हैं। तो भैया अब हम लोग ज़रा बात करेंगे फोकल प्लेन के बारे में। फोकल प्लेन क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये सपोज़ कर लो हमारे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये इसका F1 है, ये इसका F2 है, ठीक है। तो जहाँ पर F1 है, F1 के अलॉन्ग एक प्लेन बना दो, थोड़ा प्लेन टेढ़ा हो गया, चलो F1 को ही हटा देते हैं, F1 यहाँ पर है, ठीक है, और एक F2 के अलॉन्ग प्लेन बना दो, ठीक। तो ये जो प्लेन है ये कहलाएगा फोकल प्लेन 1, ये कहलाएगा फोकल प्लेन 2। क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने लाइट इंसिडेंट कराई, ऐसे लाइट अगर आ रही है तो वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, ये कहलाएगा फोकल लेंथ, ये कहलाएगा फोकस 2, ठीक है। अब यहीं पर मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं, ये मेरा लेंस है, ठीक है। अब मैं लाइट को पैरेलल तो डालूंगा लेकिन ऑब्लिक यानी कि थोड़ा टेढ़ी डालूंगा, ऐसे डालूंगा, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, ये लाइट जो है ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये वाली ऐसे जाएगी। अब ये जिस पॉइंट पे मीट कर रही है ना, जो भी पॉइंट है, ये मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि ये जो भी पॉइंट है ये F2 के पैरेलल होगा, ये F2 पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। सपोज कर लो ये F2 है तो जस्ट F2 के नीचे होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। कि यहाँ से अगर मैंने एक प्लेन बना दिया, ये प्लेन बना दिया, तो अगर मैं अब
पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालूँ, ऐसे डालूँ, ऐसे डालूँ, ऐसे डालूँ, ऐसे नीचे ऊपर कहीं से भी डालूँ, सपोज कर लो ऐसे डाल देते हैं, अगर ऐसे डाल दिया अगर, तो ये किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी एंड आई कैन राइट एंड गिव कि वो जो भी, सपोज कर लो ये पॉइंट है, ठीक है, आई कैन राइट एंड गिव कि वो जो भी पॉइंट होगा वो फोकल प्लेन पे ही लाई करेगा, ठीक है। सेम इज़ द फोकल प्लेन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। और ऐसे ही फोकल प्लेन 1 भी होता है, सॉरी ऐसे ही उसका क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स का भी फोकल प्लेन होता है। अरे कॉन्वेक्स का ही तो बताया अभी, क्या बोल रहा हूँ मैं। ऐसे ही कॉनकेव का भी फोकल प्लेन होता है, ठीक है। चलो बढ़िया, अब कोई दिक्कत नहीं रही। चलो एक कॉनकेव का एग्जांपल देख लो। ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है। इसमें मैंने एक लाइट रे इंसिडेंट कराई, ऐसे पैरेलल है, तो हम लोग फोकल प्लेन टू की बात कर रहे हैं मतलब। चलो अब ये क्या होंगी, ये डाइवर्ज होंगी, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। लेकिन ये किसी एक पॉइंट पे मीट करती हुई दिखाई देंगी, या कह लो अब ये आगे तो कहीं मीट करेंगी नहीं, तो इनको पीछे ज़रा मिलाएं, देखिए क्या होता है। ये ऐसे जा रही है, अच्छा ओके, ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे हो जाएगी। इनको अगर मैं पीछे कहीं मीट कराऊं तो ये वाली जो है ऐसे थी तो ऐसे आ जाएगी, ये वाली ऐसे आ जाएगी और ये वाली ऐसे आ जाएगी। तो इस हिसाब से मेरे को ये दिख रहा है यहाँ पर एक फोकल पॉइंट। ये बहुत छोटा है इसलिए समझ में नहीं आएगा, रुको थोड़ा एक अच्छे से बनाते हैं। हाँ भाई, तो एक बड़ी मेहनत करने के बाद बना यहाँ पर। ये यहाँ से आ रही पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये जो है डाइवर्ज हो जाएगी, कोई इधर जा रही, 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 ठीक है। ये हमारा जो फोकल पॉइंट अब बना, या फिर जिस पॉइंट से ये आती हुई दिखाई दे रही हैं, वो पॉइंट है ये वाला, ठीक है। सो ये हमारा एक फोकल पॉइंट हो जाएगा F2। अब मैं ये कह सकता हूँ बिना ये हमारा फोकल, मतलब इस वक्त ये F2 नहीं, ये एक पॉइंट है कोई, ठीक है। सपोज ये एक O पॉइंट है, ठीक है। अब मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि भैया इसका जहाँ भी फोकस होगा, फोकस इसके बिल्कुल ऊपर होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या है ये F2। अच्छा, तो यही होता है फोकल प्लेन कि अब मैं अगर ऐसे भी लाइट डालूं, अगर मैं ऐसे ऐसे करके लाइट डालूंगा तो वो भी किसी एक ऐसे ही पॉइंट पे मीट करेंगी, वो भी किसी एक ऐसे ही पॉइंट पे मीट करेंगी जो इस प्लेन पे लाई करता होगा, ठीक है। चलो बहुत हो गई अब पढ़ाई की बातें, अब कुछ अलग करते हैं, मज़ेदार करते हैं कुछ। हाँ, तो अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। ये मैंने टॉर्च जलाई, ठीक है, दिख रहा है थोड़ा बहुत। अब ये देखो यहाँ पर इस टॉर्च के सामने, मतलब ये टॉर्च नहीं वैसे मेरे मोबाइल की लाइट है, फ्लैश लाइट। इस फ्लैश लाइट के आगे अगर मैं एक ये लेंस लगा रहा हूँ, ये मेरे पास एक लेंस है एंड दिस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये हमारे पास नॉर्मल घरों में जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ये वो है, ठीक है। अभी इसको मैंने यहाँ लगा दिया, इस कैमरे को मैं यहाँ रखता हूँ, इसको मैं थोड़ा, ये देखो, ये मतलब इसके ऊपर इतनी डाइवर्ज लाइट आ रही है, इस पर इतनी सारी लाइट आ रही है, ठीक है। इतनी सारी लाइट को ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। जैसे ये यहाँ पर इतनी सारी लाइट आ रही है इसके पास, अब देखो ये कितना कन्वर्ज कर देगा, ये देखो कितना बिल्कुल एक पॉइंट बना दिया पूरी लाइट को। समझ में आ रही बात? इतनी सारी लाइट थी पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया की लाइट इसने एक जगह पे लगा दी, कन्वर्ज कर दी से कहते हैं, ठीक है। ये काम होता है कन्वर्जिंग लेंस का। एक मेरे पास और एक कन्वर्जिंग लेंस है, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि बहुत बड़ा है। इसका फोकल लेंथ इतना बड़ा है कि इससे मैं यहाँ पे कन्वर्ज कर नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं दिखाना चाहूँ कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइट मैंने इस वक्त अपने मुंह पे फंसा रखी है और मैंने यहाँ पर लगा रखा मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसकी जो कन्वर्ज्ड एक पॉइंट बन रहा है वो यहाँ से कितना दूर है, करीब करीब 2 मीटर दूर है, दीवार पे बना रहा है, ठीक है। मैंने फ़ोन अपने मुंह पे दबा रखा है इसलिए मेरी आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही होगी। आई होप अभी ये चीज़ क्लियर हुई होगी।
अब देखो तीसरी चीज़ जो कि कॉनकेव लेंस वाली होती है यार, कॉनकेव लेंस था नहीं मेरे पास और मुझे मिला भी नहीं, तो मैं एक ये ले आया नटराज वाली स्केल। बड़ी अजीब सी चीज़ है लेकिन हाँ भाई बिल्कुल सही चीज़ है। देखो हमारी जो नटराज वाली जो स्केल होती है ना, इसमें एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों टाइप के लेंसेज होते हैं, मतलब दोनों टाइप की सर्फेसेज होती हैं। हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया हो, मेरे को तो ऐसी ज़रूरत थी, मैं ढूंढ रहा था, कुछ जुगाड़ लगा रहा था। एंड नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन एज वेल एज डिस्कवरी, मेरे को ये मिल गया। इसमें देखो एक साइड बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, एक साइड इसकी बिल्कुल प्लेन है और दूसरी साइड उभरी हुई है, फिर नीचे है, फिर उभरी हुई है, दिख रहा है ना। रुको एक सेकंड में यहाँ लगा देता हूँ, फाइन। अब ये देखो इसकी ये वाली जो है ये मोटी है, ठीक है, एक साइड ऐसे है, दूसरी साइड मोटा है। मोटा है मतलब कि ये एक कॉन्वेक्स साइड है, ठीक है, ये बीच वाला अंदर धंसा हुआ है, यानी कि ये कॉनकेव साइड है, फिर ये कॉन्वेक्स साइड है। अगर मैं देखूँ ये लाइट के साथ क्या करता है, तो ये मैंने लगा दिया कैमरा, ये मेरी स्केल, ठीक है, ये स्केल है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लगा रहा हूँ। तो अब ये देखो ये लाइट को कैसे डाइवर्ज कर रहा है। ये अगर मैं कैमरा यहाँ रख दूँ तो दिखा पाऊँगा। ये देखो ये स्केल इतनी सी है, लाइट ये सिर्फ इतने हिस्से में, इस पतले से हिस्से में जो लाइट आ रही है ये सिर्फ उसको कैप्चर कर रहा है, ठीक है, और उस पतले से हिस्से की लाइट को कैप्चर करके इतना ज़्यादा फैला रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक डाइवर्जिंग लेंस की तरीके से काम कर रहा है। और जो बीच बीच में जो थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट दिख रही है, वो इसका ये कन्वर्जिंग वाला पोर्शन कर रहा है। देखो कन्वर्जिंग वाले दो पोर्शन है, इसलिए दो कन्वर्जेंट बीम्स दिख रही हैं, और ये डाइवर्जिंग वाला एक पोर्शन है, तो एक ये इतनी बड़ी डाइवर्स्ड बीम दिखाई दे रही है। तो दैट इज़ इट। आई होप अब समझ में आ गया होगा कि ये जो फोकल पॉइंट वाली चीज़ होती है, फोकल लेंथ वाली चीज़ होती है, ये जो भी चीज़ें ये क्या हैं, कैसे हैं, एंड सो ऑन। आई होप कि आपको मज़ा आया हो, एंड सॉरी कि मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया था वो स्टार्टिंग वाला प्लेनो कॉनकेव बाई कॉनकेव वगैरह एक्सप्लेन करने में, ठीक है। सो विद दैट नोट लेट अस एंड दिस टॉपिक हियर, और इसके बाद हम लोग इसमें और कुछ इमेज फॉर्मेशन वाली चीज़ और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड देन दिस चैप्टर ऑफ आर्ट्स विल गेट ओवर, ठीक है। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।